यहाँ पर दीक्षा की जो परिभाषा क्या है, रूप गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप मंजरी है लीला में, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी की परिभाषा क्या है दीक्षा की? वो बोलते हैं दिव्यम ज्ञान तदोयतात्, जो दिव्य ज्ञान देता है उस ज्ञान से आपके पाप क्षीण हो जाते हैं, उसी को दीक्षा कहा जाता है। शिक्षा को ही दीक्षा कहा जाता है। और भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन को कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदर्शन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्दर्शिना। ध्यान से देखिए श्लोक को, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। हमारे स्वामी प्रभुपाद जी ने जो इसकी जो ट्रांसलेशन की गुरु प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, मगर वो इसलिए की थी उन्होंने ताकि विदेशी लोगों को तो पता ही नहीं होता ज्ञानी कौन है, तो उनको विदेशियों को इंग्लिश में समझाने के लिए उन्होंने गुरु वर्ड यूज कर दिया। परंतु चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या लिखा है, तद विधि प्रणिपातेन। आप उस व्यक्ति के पास जाओ, उसको प्रणिपातेन, उसके चरणों में प्रणाम करो, चरणों में गिरकर निमन होकर परिप्रश्नेन, उससे प्रश्न पूछो, परिप्रश्न सेवाया, उनकी सेवा करो। किसकी सेवा करो? ज्ञानी ना तत्दर्शन है, जिसने ज्ञान दिया, जिसके पास ज्ञान है, भगवान का भगवत ज्ञान है, जिसके पास कृष्ण का ज्ञान है। गुरु वर्ड नहीं यूज किया, ज्ञानी ना तत्दर्शिना, जो तत्दर्शी है। वो तत्दर्शी कैसे होता है, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। जो ज्ञानी है, तत्दर्शी है, वो आपको क्या देगा? ज्ञान देगा। कौन सा ज्ञान देगा? दिव्य ज्ञान देगा। ये परिभाषा है। अब जो चित्त हमारी जो गुरु परंपरा है, हमारी जो विशेषकर हमारी जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये टोटल की टोटल संप्रदाय कैसे स्थित है हमारी? जिनके पास यथारूप गीता है उसके अंदर 28वां पेज होगा। 28वें पेज में आपने गुरु परंपरा लिखा हुआ है। श्री कृष्ण, उसके बाद ब्रह्मा जी, उसके बाद नारद जी, उसके बाद व्यास जी, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, और नीचे से आप देखिए, हम नीचे से शुरू करते हैं। प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की संस्थापना की है। प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, और उनके गुरु थे गोरक्षोदास बाबा जी महाराज। हम इनके बारे में हम कभी फिर अगले जा कभी भी, जैसे भी जब भी वो भगवान हमारे मुख से कहलाना चाहेंगे तो उनकी लीलाओं के बारे में दर्शन करेंगे, हम दिग्दर्शन थोड़ा सा करेंगे। अगर यहाँ पर हम गुरु परंपरा के विषय में बात कर रहे हैं, हमारी परंपरा कैसी है, तो यहाँ पर परंपरा ऐसे है कि प्रभुपाद के जो गुरु थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, उनके जो गुरु थे गोक्षो दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, उनके गुरु थे जगन्नाथ बाबा जी महाराज, उनके गुरु बलदेव विद्याभूषण जी, उनके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके गुरु नरोत्तम दास ठाकुर, उनके गुरु कृष्णदास कविराज, फिर जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन, रूप और चैतन्य महाप्रभु। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इनके ऊपर दिग्दर्शन करते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं या जो भक्त हैं, ताकि वो नाम के साथ जुड़ सकें, ताकि इस संप्रदाय को समझ सकें। देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी के गुरु हुए, दीक्षित गुरु हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके गुरु गोक्षदास बाबा जी महाराज। अब गुरु परंपरा में लिखा है गोक्षदास बाबा जी महाराज के जो गुरु है भक्ति विनोद ठाकुर है। अब मैं आपको कहूं कि गोक्षदास बाबा जी महाराज के तो भक्ति विनोद ठाकुर गुरु थे ही नहीं। जो गोक्षदास बाबा जी महाराज के गुरु थे वो नंद किशोर बाबा के गुरु दीक्षित थे वो। और जो गोक्षदास बाबा जी महाराज थे वो अद्वैत परिवार से वो दीक्षित, अद्वैत परिवार से उसका संबंध था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। जो भक्ति सरस्वती ठाकुर जी के जो गुरु थे गोक्षदास बाबा जी महाराज, वो भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा चेले थे। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर से दीक्षा नहीं लिया था, दीक्षा उन्होंने लिया था नंद किशोर बाबा जी महाराज से।
और नंद किशोर बाबा जी जो थे वो अद्वैत परिवार से चलते आ रहे हैं, उनकी गुरु परंपरा अलग है। और फिर उन्होंने जो बाबा जी का बेच लिया, वो लिया उन्होंने भगवान दास बाबा जी। और कई बार कहते हैं निमाई चंद्र गोस्वामी से उनका जानवा परिवार से संबंध है।